अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप लोगों ने काजल का झूठ तो सुन लिया, लेकिन आपको मेरा सच भी सुनना होगा। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये सच है कि मैं कॉलेज में काजल से प्यार करता था। लेकिन वो मेरा अतीत है, उसका मेरे हाथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दादी, मैं नहीं जानता था। मेरा अतीत मेरे आज में मेरे सामने आ गया। ये चाचा जी के साथ इस घर में आ गई। जब से ये इस घर में आई, ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। बहुत बार इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम शो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। बुआ, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तभी मैंने शुभ को पहचान लिया था। मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। मुझे तो याद नहीं। इसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। मुझे लगा ये अपना पास्ट अपने प्रेजेंट में नहीं लाना चाहता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी के मन में चोर था। तुमने शगुन को सब कुछ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, शायद मैं उसको सब कुछ सच बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप जानते हो, मैंने आपके लिए सच्चे दिल से करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ऐन मौके पे शुभ ने आके हमारे टिकट्स कैंसिल कर दिए और मुझसे जबरदस्ती वहां पे रुकने के लिए कहा। मैं भी वहां पे इसीलिए रुकी क्योंकि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। तो अगर एक लफ्ज भी और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? हाँ, मेरी बीवी को मारेगा मेरे होते हुए? मार उसको। अरे मार उसको। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे मेरी नहीं, अपने पति की कर लो। अरे चाचा जी कितना प्यार करते हैं तुमसे, फिर भी उन्हें धोखा दे रही हो। अरे अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, बच जाओगी तुम। सच तो तुम्हें बोल के अपने गुनाह का हिसाब देना है शुभ। देखो कैसे मुझे झूठा ठहराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मैं अपनी बेगुनाही में एक और सबूत देना चाहती हूँ। शुभ, बताओ सबको, तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम क्यों लिखा है तुमने? ये भी मेरी एक चाल है। भैया, आपने हाथ में काजल का नाम क्यों लिखा है? बताओ ना शुभ, इसका क्या मतलब होता है? झूठ मत बोलो, ये मेरे हाथ में नाम तुमने लिखा है। बस कीजिए शुभ सर, बहुत हो गया। आप जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना ही मेरी नजरों से गिरते जाएंगे। शगुन, मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि हम दोनों में दूरियां ना आ सके। झूठ की बुनियाद में बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, वो कभी ना कभी टूट जाते हैं। शगुन, अगर मुझे यही सब करना होता तो तुम खुद सोचो, मैं दूसरा कमरा क्यों लेता? मैंने इससे दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसने एक मौका नहीं छोड़ा मेरा फायदा उठाने का। चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कब से जानते हैं आप काजल को? क्या आप जानते हैं कि काजल ने मुझे क्यों छोड़ा था?
हुनरमंद हो ना तुम शुभ। झूठ भी कितने नजाकत के साथ बिल्कुल सच के अंदाज में बोल देते हो। मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा, चाहे जो कर लो। ठीक है, अगर तुमने मेरी जिंदगी खराब करने का डिसाइड कर ही लिया है तो मैं खुद ही हार मान लेती हूँ। अब मैं अपनी कहानी ही खत्म कर देती हूँ। ऐसे लोगों के बीच में रह के मुझे क्या मिलेगा जो सच का साथ ही नहीं दे पाए। सुना? नहीं सुना, नहीं छोड़ो। तुम क्यों मरोगी है? मरेगा वो जिसने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। सुनो, पुलिस को फोन मत कीजिए। आप तो जानते हो कि दुनिया कैसी है। ये बात अगर बाहर फैल गई तो शुभ को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी इज्जत तो चली जाएगी ना। अगर चाची गलत होती तो खुद को मारने की कोशिश क्यों करती? कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इससे जरूर पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अपने दिल से पूछो शगुन। आपने मुझे उस लायक छोड़ा ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं? प्लीज शगुन। शुभ सर, विश्वास कमाना जितना मुश्किल है, गंवाना उतना ही आसान। चलो बताओ, इन दोनों में क्या है? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। इनमें से एक शक्कर है और एक नमक। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से नमक कौन सा है? मुझे नहीं पता। शगुन, तुम्हें बताना होगा। बताओ नमक कौन सा है? ये देखा, धोखा खा गई ना। ये शक्कर है। ठीक इसी तरह कभी कभी आंखों देखा हुआ सच भी सच नहीं होता, झूठ होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? चाची जी ने जो भी कुछ किया वो जानबूझ के किया? अपनी बदनामी वो खुद से करना चाहती हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, आप सब लोगों को लगता है ना कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी किया है वो गलत है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। दादी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं अब एक और पल इस घर में नहीं रह सकती। रुको बहुरिया, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा तो वो जिसने हमें धोखा दिया है। इतनी गिरी हुई हरकत की है। शुभ, निकल जाओ हमारे घर से।
एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई प्रॉमिस। आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कभी भी बुरा फील नहीं करना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। शुभ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। वो बहक गया, वो कुछ भी कर सकता है। दादी आप, हम तुम्हारे लिए खाना लाए। हमें पता है कि तुमने व्रत नहीं खोला होगा। दादी मुझे भूख नहीं है। बेटा, निर्जला व्रत रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और हम ये सोचते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। पर बेटा, हम तुम्हारी माँ जैसे हैं, तो हमारा मान रख लो और 2 निवाले खा लो। शाबाश बेटा। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा होता है कि औरत के लिए कोई भी व्रत नहीं रखता, पर स्त्री अपने प्यार के सहारे राधा बन के जी लेती है। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं बेटा। हमारे पोते ने तुम्हारे साथ जो किया। ये आप क्या कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। मेरी बच्ची, हम क्या कह रहे थे कनिका? अम्मा जी, मैं आपके निर्णय से ना बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जानती हैं ना, ये शुभ का घर है। जब शगुन जाने के लिए तैयार थी तो आपने शुभ को क्यों निकाला घर से? क्या जरूरत थी? अरे शगुन के पास तो अपना मायके है ना, जब मर्जी जाके रह सकती है। आपने शुभ के बारे में एक बार भी सोचा? हाँ, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी कि नहीं, कहाँ गया होगा? कनिका, एक बात अच्छे से समझ लो, शगुन हमारे घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी है, और बेटियों को पूजा जाता है, घर से निकाला नहीं जाता। और जब गलती लड़के की है तो और किसी को सजा क्यों दे? और हम तो ये बहुरिया, बेटा कल तुमने व्रत रखा था ना, तो थक गई होगी, तो आज कुछ काम मत करो बेटा, जाओ जाके आराम करो। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। युग का फोन है, मैं 1 मिनट में आई। हाँ युग, बोल। हेलो ताई, तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? अच्छा सुन, जरा घर आ जा, मेरे को तेरे से जरूरी बात करनी है। नहीं युग, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ अभी। फोन पे बताना क्या हुआ। ताई देख, जरूरी नहीं होता तो क्यों बुलाता तुझे? चल ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है।
आखिर पक क्या रहा है इनके दिमाग में? कहीं ये मुझे छोड़ने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी सारी अय्याशी ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती। आपकी चुप्पी मुझे दिखाई दे रही है। आप नाराज हैं मुझसे। आंखों में देखिए, क्या आपको आपकी बेबी पर भरोसा नहीं है? हमारा रिश्ता हमेशा एक खुली किताब की तरह है, ना उसमें कभी दूरी हुई है, ना ही हमने एक दूसरे से कोई बात छिपाई है। क्यों तुमने शुभ के बारे में छिपाया? मैं जानती हूँ कि मुझे पहले ही आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गई। ऐसा कौन सा डर था? क्यों डर गई थी? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको और शुभ का रिश्ता खराब हो, या हमारे परिवार में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है। मैंने 1-2 दिन सोचा और देखा कि शुभ ने शगुन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास्ट को हमसे दूर रखना ही बेहतर होगा। लेकिन ये बस मेरा एक वहम था। मुझे नहीं पता था कि शुभ मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा। नहीं सोना, मत रो, प्लीज मत रो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मैंने आज तक दुनिया में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैं आपसे करती हूँ। सच सच बताना, आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोना। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा, जो भी कड़वी बातें की हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। न जाने कौन कौन सी गलतफहमी हो गई थी मुझे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तूने इतनी जल्दी में बुलाया? ये सब क्या है युग? ताई मेरी बात सुन। मुझे मेरी कोई बात नहीं सुनी, मैं जा रही हूँ। ताई मेरी बात तो सुन। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। ये तो झूठ बोलना कब से सीख गया युग? ताई मुझे माफ कर दे, पर ये जरूरी था। देख, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको आपस में बैठ के सुलझा लो, बात करो उसके बारे में। युग, अगर तुझे कुछ नहीं पता है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था तो बीच में मत घुस। मैं सब जानता हूँ। जीजा जी ने मुझे एक एक बात बता दी है। फिर भी तू चाहता है कि मैं इनसे बात करूं? हाँ, मैं चाहता हूँ। ताई मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी अच्छे बुरे की पहचान है, और अगर समय रहते तूने बात नहीं की ना तो तुझे पछताना पड़ेगा। अपने भाई की बात एक बार मान ले, उसके बाद में एक लफ्ज नहीं बोलूंगा तुझसे। फिर तेरी जो मर्जी होगी वो तू करना। प्लीज बैठ, बैठ ना जी। कैसी वो? कान्हा की कृपा है बेटा। तुम कैसे हो? वो क्या है कि बातें इतनी खराब हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे अब रुकना चाहिए, इसलिए मैं सोना को लेकर वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। शिखर बेटा, हम तुम्हारे अंदरूनी जज्बात समझ सकते हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन और यहाँ रुको। बेटा, इस तरह मन में मैल लेके जाओगे तो अच्छा नहीं होगा ना।
नहीं, कोई महल का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या है कि उस घर में अगर मेरी पत्नी के ऊपर लोग शक करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रहना मेरा ठीक नहीं। दादी, आप लोग बड़े हैं, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग भैया को समझने की कोशिश कीजिए। बस करो माही, तुम कितना बोलने लगी हो? तुम कुछ दिन पहले ही इस घर में आई हो, तो भैया की सगी बनना बंद करो। सही कहा दीदी आपने, हमें आए हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर सगा क्यों बनना? आप तो उन्हें बचपन से जानती हैं ना, फिर भी नहीं समझ पाई उन्हें। सुन ले तूने सच्चाई क्या है। काजल ने ये सब जानबूझ के किया है। अब जीजा जी बेकसूर है ताई। आप लोगों को जो बोलना था वो बोल लिया। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अरे चलना क्या चाहिए भाई, बात तो कर ले एक बार। अगर शगुन को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है तो इसे रोकने का कोई फायदा नहीं।